नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? चेक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन बैंकिंग। सबसे ज़्यादा हम चेक्स का यूज़ करते हैं बिजनेसेस में। शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा चेक्स का यूज़ करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, चैनल ऑफ पेमेंट, चेक्स का यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा केसेस भी फिर आते हैं कि चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है। हम बहुत सुनते हैं इन बारे में। अब एक और टर्म आता है ब्लैंक चेक। जितना सुनने में अच्छा है ब्लैंक चेक, जितना दिखने में अच्छा है ब्लैंक चेक, वही चेक जब हमें मिलता है और हम जब अप्लाई करते हैं पेमेंट के लिए और डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है तो उतना ही बुरा भी लगता है तब। सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लैंक चेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग बताऊंगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं बहुत सारे केसेस में जहाँ पे ब्लैंक साइन चेक इशू हुआ था और वो बाद में बाउंस हो जाता है। तो उन केसेस में क्या होता है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है और इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इंफॉर्मेटिव लीगल कॉन्टेंट। थैंक यू। अब ब्लैंक चेक अगर मिला, साइन ब्लैंक चेक, और वो बाद में डिसऑनर हो गया तो क्या होता है? तो एक केस है, वहाँ पे दो बिजनेस पार्टनर्स है। तो बिजनेस पार्टनर्स है तो आपसी में लेन देन चलता है। तो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से थोड़ा उधार लिया था बिजनेस के लिए। तो दूसरे पार्टनर के साथ उसका फिर वो लेटर, डीड ऑफ अंडरटेकिंग भी साइन हुआ कि इतना उधार लिया है, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक ब्लैंक साइन चेक भी दे दिया एज अ गारंटी ऑफ पेमेंट पार्टनर को, दूसरे को। अब जिसने इशू करा है उसे बोलते हैं ड्रॉअर, चेक जो इशू करता है, और जिसके लिए इशू हुआ है वो होती है पार्टी पेई। तो बाद में पेई ने फिल किया चेक, अप्लाई किया और बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो उन्होंने केस करा। केस ट्रायल कोर्ट में करा, उनके फेवर में डिसीजन आ गया। हाई कोर्ट में अब अपील करी फर्स्ट पार्टी ने, जिनने चेक इशू किया था ड्रॉअर ने, वहां पे भी केस उनके फेवर में गया, पेई के। फिर से अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुना और डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन बताया 139, जो कि ट्रायल कोर्ट ने भी बताया था और हाई कोर्ट ने भी बताया। सेक्शन 139 का ये प्रिजम्पशन है कि चेक अगर एक बार इशू हुआ है तो वो फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी इशू हुआ है। ये मान लिया जाएगा कि अगर एक बार चेक इशू हुआ है तो जिसके पास चेक है ये उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही इशू हुआ है और ये वैलिड है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये चेक वैलिड नहीं है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मिसयूज हुआ है, चेक सामने वाली पार्टी ने फ्रॉड करा है, या फिर आपको दलीलें पेश करनी होगी, आपको एविडेंस देना होगा, पुख्ता सबूत समझाने के लिए कि ये चेक पहले तो कोई या तो डेट नहीं है। ये सब के लिए एविडेंस देना होगा, आपको समझाना होगा कोर्ट को। तो प्लीज ये ध्यान में रखिए कि इसका अगर चेक बाउंस भी होता है और डिसऑनर होता है तो इसके लिए पनिशमेंट भी है। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको 2 साल तक की सजा और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, दुगना अमाउंट चेक का फाइन देना पड़ सकता है। दोनों भी लग सकते हैं, सजा और फाइन। तो मुझे उम्मीद है ये सब जान के आपको ये पता लगा होगा कि ब्लैंक चेक इशू करते हैं तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं आगे, और अगर ब्लैंक चेक हमें मिला होता है तब भी क्या सर्कमस्टांसेस हमें झेलने पड़ सकते हैं। इस केस में भी ड्रॉअर जिन्होंने चेक इशू किया था, इन्होंने बोला कि सामने वाले ने मिसयूज करा है चेक, हमने तो गारंटी के रूप में दिया था चेक, इन्होंने फिल कैसे करा, ये तो गलत चीज है। तो कोर्ट ने यह भी बताया कि केवल फिल कर लेने से आप ये नहीं साबित कर सकते कि ये चेक गलत है। आपने साइन कर दिया है, फिल अगर कोई और कर रहा है तब भी ये चेक वैलिड है।
प्लीज़ ये वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि चेक बाउंस या डिसऑनर होता है ब्लैंक चेक जैसे केस में क्या डिसीजन है, क्या रूलिंग है, कोर्ट का क्या सोचना है, कोर्ट ने क्या बताया है हमें उस केस में। जिसने चेक इशू किया है उसके ऊपर लायबिलिटी है कि वो प्रूव करे कि चेक गलत इशू हुआ है, चेक में गलत साइन है, जो भी वो समझाना चाहता है वो उसे पुख्ता एविडेंस देना होगा। केवल ये बोल देने से कि चेक में साइन मेरे नहीं है या मेरे पे कोई डेट नहीं है, कोर्ट नहीं सुनेगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते।